जय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों लंबे सफर पे, बहुत लंबे सफर पे निकला हूँ। खैर रास्ते में इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करना पड़ता है, आपको पता है जी। ये चार्जर पे गाड़ी लगाई हुई है, ये दूसरे चार्जर है, उधर भी आपको दूर भी चार्जर नजर आएंगे। ये ब्रेक है, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, खाने शाने खाते हैं और फैसिलिटीज यूज करते हैं, टॉयलेट बाथ वगैरह, पेट्रोल, ईंधन, जो भी चीज हमने हासिल कर इधर से हम ले लेते हैं, फिर आगे अपना सफर जारी रखते हैं। खैर चलते हैं खबरों की तरफ। आज की खबरें वही पुरानी खबरें हैं जो घसीट रहे हैं पकड़ के। कोई किसको घसीट रहा है, कोई किसी को घसीट रहा है। मौलाना ने कुछ टाइम मांगा है, बुरी बात नहीं है। ऐसे काम, बड़े बड़े काम सोच समझ के करने चाहिए। दुश्मन ज्यादा है, दोस्त कम है। तो जब आप सोच समझ के काम नहीं करेंगे तो फिर मसला बनेगा। आगे जाके बिल सुप्रीम कोर्ट में भी पास होना है। सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक ही इसमें चेंजेस हैं। जो हमारी इकॉनमी को फंसा लिया गया है और सजाओं को रोक लिया गया है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया था कि बाहर बैठे कैसे खूबसूरत, कितने थिंक टैंक, कितने बड़े दुनिया के दिमाग आपके मुल्क के लिए सोच रहे हैं। जब आप एक क्लेवर मूव देखते हैं ना, तो लोग नारे लगा देते हैं, जी इमरान खान लीडर है तो ये है फलां है। ये इमरान खान नहीं कर रहा होता है, ये इसके जो हैंडलर्स हैं, जो इनके पीछे लीड लगी है, वो उनके पास बहुत दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, जो बैठे दुनिया के बड़े बड़े दिमाग, वो निकाल के फार्मूले देते हैं इनको, जिन फार्मूलों से हमारे मुल्क को ये एकदम शार्क से पकड़ लेते हैं। देखिए कैसी जगह पे खड़े हैं कि मुल्क के लिए कुछ करना है तो आप नहीं कर सकते, मुल्क की महंगाई कम करने के लिए कुछ करना है तो आप नहीं कर सकते, पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर सकती कि वो कानून साजी नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं कर सकती कि उसने जो तशरीह करनी है वो तशरीह दोनों साइडों से गलत हो जाती है। कुछ जज गलत हैं, कुछ जजेस को ऐसे तरीके से, टेक्निकल तरीके से पकड़ लिया जाता है कि वो भी नहीं कर पाते। अब मुल्क ने अगर चलना है, हमारा सी पैक आना है, हम इतना कर्जा ले चुके हैं, इतनी दलदलों में फंस चुके हैं कि अगर हम पाकिस्तान अगर खुद कमा के वो कर्जा उतारना चाहिए तो नामुमकिन हो चुका हुआ है। इसके लिए कोई बड़ा काम चाहिए, बड़ी लीड, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े काम जैसे सी पैक है। इस तरह के बड़े बड़े हमें फार्मूला चाहिए इस दलदल से निकलने के लिए। उसको जब निकलने की कोशिश करते हैं तो कोई कहता है मैं काला पूर्ण हूं, कोई कहता है भी मैंने वर्दी पहनी हुई है तो मेरे से ऊपर कोई नहीं है, कोई कुछ कहता है, कुछ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि ये इंडिविजुअल्स उठ के पाकिस्तान के बड़े बड़े कामों को रोक देते हैं। रुके भी हुए हैं, इनको ये जो मर्जी करते रहे हमारे साथ, इनको सजाएं भी नहीं दे सकते, इनके खिलाफ केसेस हों वो चल भी नहीं सकते, इनके खिलाफ केसेस के सबूत सामने पड़े हों तो उसकी तारीख ही नहीं लगती। टेक्निकलिटीज में जाके केसों को रोका जाता है, वरना उन केसों में हर चीज पड़ी होती है। और टेक्निकलिटी से उन केसेस को रोक के फिर इतना प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है जो कि उन केसों को फिर भी नहीं चलने देते। इस वक्त मौलाना ने बोला है कि जी थोड़ा टाइम दें इन लोगों को, मैं एक दफा समझा के देख लूं कि ये मुल्क की बात करो, थोड़ी देर के लिए कैदी नंबर 804 को भूलो, क्योंकि उनको एक ही बात आती है, कैदी नंबर 804 को रहा करो, इसको रहा करो। वो मुल्क के लिए नहीं बैठे, उसको राय के लिए बैठे हैं। हुकूमत में थे तो दुश्मनों को अंदर करने के लिए बैठे थे कि छोड़ूंगा नहीं छोड़ते थे। हुकूमत से बाहर निकले तो एक ही बात है, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। भाई तुम्हें छोड़ देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हमारे साथ, तुम्हारे साथ सरोकार हमारा कोई नहीं है। ये मुल्क है, इस मुल्क का पैसा अवाम की अमानत है, अवाम है महंगाई में, पैसे हैं आपकी जेबों में, और गोगियां, पिंकियां, पीरनियां और पता नहीं कितने कितने पिंके पीरने और कितने गोगे और कितने जनाब बाजे और बाजियां इस गंगा से हाथ धो के, बल्कि पूरी गंगा ही धो के, बड़े बड़े बैंक बैलेंस बना के कई मुल्क से बाहर भाग गए, कईयों को काले पूंडों में भगा दिया इंटरफेरेंस करके, और कई फौजियों की जो हैवी वर्दियां उनकी सपोर्ट लेके भाग गए। बाहर बैठ के उन्होंने आपके ऊपर क्या क्या तबरले जो है वो नहीं बोले पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को लूट के, पाकिस्तान को खा के, पाकिस्तान के साथ धोखा करके और पाकिस्तान के ऊपर ही भौंक रहे हैं। किस्सा मकसद ये है कि ये जो कानूनी हमने ये सारा कुछ करना है ना, ये ज़हन में बिठा लें, इनके करने के बगैर हम पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान को जगड़बंद मार दिया उन्होंने, इस जगड़बंद से छुड़ाने के लिए
ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर कोई रास्ता ही नहीं रहने दिया उन्होंने। हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, काफी दिनों से कहनी शुरू की है, और मैं सही कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। यूथिए, इमरान डूज, कादियान डूज, आपने सारा असरा लेके चढ़ाई करके देख ली है। खाना जंगी एक रास्ता है आपके पास, वो इंशाअल्लाह इस मुल्क में नहीं होगी। वो आपके ख्वाब है, आपके बहुत सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, बाकी बिल्कुल एज पे पड़े हैं। और जो आप इलेक्शन, ये जो 47-45 है ना, ये मैं इधर खबर भी दे रहा हूं आप लोगों को, और इसे ध्यान में रखिएगा। ऐसा बड़ा एक पंडोरा बक्स खुलने वाला है, जिसके अंदर से 47-45 जब निकलेंगे और सारा कोई निकलेगा ना, आप हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्क के साथ क्या किया गया और कैसे हुआ है। एक तो वो है, दूसरी मैं ये जरूर इनको ऐसे हमदर्दी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी तो है ना, जो भी इनसे इख्तलाफ राय हो, एक बात पे हम मुतफिक है कि ये हमारे पाकिस्तानी है, ये भटके हुए पाकिस्तानी है। इनके साथ होनी बहुत बुरी है। ओहो, मैं सही कह रहा हूं, अगर मुझे सुन रहे हो ना जूथियो, बड़ी पैड़ी होनी चाहिए। खास जगह देते कोई एक्स्ट्रा पैड शैड सवा के ते पेंटा पुंटा पानी शुरू करो, क्योंकि वो खास जगह ते बस ऐसा हो के मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल हमारा काम है शोर करना, आपका काम है गौर करना। हम शोर करते रहेंगे, आप गौर करते रहिएगा। मिलते हैं किसी और किसी गपशप में, थोड़े दिन इंतजार करें, कानून पास हो जाएगा। जजेस के साथ जो होना है वो भी आपको बताएंगे जल्दी इंशाअल्लाह, होने से पहले बता देंगे। दुआ में याद रखिएगा, हमारा शोर सुनते रहिएगा, गौर भी करते रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।